कुछ लोगों ने अपने सवाल या डाउट्स कमेंट बॉक्स में लिखे हैं, तो हमने उन सभी सवालों को कलेक्ट करके एक और वीडियो बनाया। इससे पहले हमने इसी वीडियो का एक पार्ट 1 भी बनाया था, जिसमें हमने सभी मिथ्स और आप सभी के सवालों को एड्रेस किया था। अब हम उसी वीडियो का कंटिन्यूएशन में पार्ट 2 बना रहे हैं, जिसमें आप सभी के डाउट्स और कुछ कॉमन मिथ्स जो ललिता सहस्त्रनाम के बारे में लोगों ने फैला रखे हैं, उन सब चीज़ों को हम इस वीडियो में एड्रेस करेंगे। भैया, मुझे एक पंडित जी ने बोला था कि अगर आप ललिता सहस्त्रनाम का सही ढंग से पाठ नहीं करते, आप उच्चारण में कोई त्रुटि या गलती करते हैं, तो माँ आपको दंड देती हैं। क्या ये बात सच है? भैया, माँ की असीम कृपा प्राप्ति के लिए क्या करें? भैया, अगर मैं इस पाठ को नहीं कर सकता, तो क्या मैं इसे सुन लिया करूं? लेकिन मैंने सुना है कि इसके सुनने से इसका फल कम हो जाता है। प्लीज गाइड। भैया, ललिता सहस्त्रनाम तो तंत्र का पाठ है, तो क्या एक नॉर्मल व्यक्ति, गृहस्थ व्यक्ति इस पाठ को कर सकता है? लेकिन वो राक्षस, वो असुर नहीं आते थे, इसलिए उनका वध करना पड़ता, उनको दंड देना पड़ता था। और यहाँ पे तो आप कुछ ऐसा गलत कर ही नहीं रहे, आप उन्हीं की स्तुति को, उन्हीं के स्तोत्र को पढ़ रहे हैं। तो और उसमें यदि आपसे कोई छोटी-मोटी त्रुटि हो गई या ज़्यादा त्रुटि हो गई, तो क्या आपको लगता है वो आपको दंड देंगे? बिल्कुल नहीं। ये धारणा कुछ लोगों की बनाई हुई है, और वो 2 चीज़ों की वजह से होती है कि सबसे पहले हम लोगों के मन में ईश्वर के प्रति इतना डर डाल दिया जाता है कि हम पाठ करने से ही दूर भागते हैं। और ये एक व्यक्ति की नहीं, ये बहुत लोगों को इस चीज़ का प्रॉब्लम होता है। भैया, आप कहते हो कि प्लैनेटरी दोषा साधना से ठीक हो जाता है। क्या आप ऐसा कोई प्रमाण दे सकते हैं कि किसी का जीवन में ऐसा हुआ हो कि उनका भविष्य चेंज हो चुका हो? सर, जैसे आप कहते हैं कि ललिता सहस्त्रनाम का जाप हर कोई कर सकता है, क्या उसी तरह देवी के जो श्री विद्या साधना के मंत्रास हैं, उनको भी हर कोई कर सकता है? आपकी आप किसी भी इच्छा से पाठ कर रहे हैं, उससे मैटर नहीं करता, क्योंकि देवी ने आपकी इच्छा पूरी करनी होगी तो वो ज़रूर करेंगी। तो आप जिस भी इच्छा से पाठ करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन देवी से प्रेम सबसे पहले कीजिए, और ये विश्वास रखिए कि आप जैसा भी पाठ करेंगे, वो उसे स्वीकार करेगी, आपकी सहायता के लिए भी आएगी, आपकी रक्षा भी करेगी, और वो आपके साथ ही है। भैया, मेरे ऑफ़िस में कुछ लोग मेरे अगेंस्ट पॉलिटिक्स करते हैं और कोशिश करते हैं कि मेरी इमेज को खराब करने की, और मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ तो उसमें ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करने की भी कोशिश करते हैं। अगर मैं उनकी कंप्लेंट करने की कोशिश करता हूँ, तो वो सीनियर के सामने ऐसा इंप्रेशन बनाते हैं कि जैसे गलती मेरी है। तो क्या ललिता सहस्त्रनाम का पाठ मुझे भी हेल्प कर सकता है? प्लीज़ इस पे थोड़ी-सी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हीलिंग वर्ल्ड प्रेजेंट्स स्पिरिचुअल टॉक्स विद भव्य के एक और नए एपिसोड में। और आज इस एपिसोड में हम फिर से डिस्कस करेंगे आप सभी के कुछ सवाल जो आपने ललिता सहस्त्रनाम के बारे में हमें लिख के भेजे हैं, और कुछ लोगों ने अपने सवाल या डाउट्स कमेंट बॉक्स में लिखे हैं। तो हमने उन सभी सवालों को कलेक्ट करके एक और वीडियो बनाया। इससे पहले हमने इसी वीडियो का एक पार्ट 1 भी बनाया था, जिसमें हमने सभी मिथ्स और आप सभी के सवालों को एड्रेस किया था। अब हम उसी वीडियो का कंटिन्यूएशन में पार्ट 2 बना रहे हैं, जिसमें आप सभी के डाउट्स और कुछ कॉमन मिथ्स जो ललिता सहस्त्रनाम के बारे में लोगों ने फैला रखे हैं, उन सब चीज़ों को हम इस वीडियो में एड्रेस करेंगे। तो आप सभी से विनती है कि यदि आप कोई ऐसे श्रद्धालु हैं, जो ललिता सहस्त्रनाम का पाठ शुरू करना चाहते हैं, या आप पाठ करते हैं लेकिन आपको डाउट है कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, या आपके मन में कई शंकाएँ हैं उस पाठ को लेके, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हो सकता है कि आपके जो डाउट्स या शंकाएँ थी, वो इस पार्ट में या इससे पिछले वाले पार्ट में ज़रूर एड्रेस हुई होंगी। और आप सभी से विनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन साधकों में, उन लोगों में जो ललिता सहस्त्रनाम का पाठ रेगुलरली करना चाहते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम अब शुरू करेंगे आप सभी के जो सवाल जो आप लोगों ने हमें भेजे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएँ। देवी हम सब पे, आप पे, हम सब पे अपनी असीम और अपार ब्लेसिंग्स दें, ऐसी प्रार्थना मैं दिल से करता हूँ। और देवी की कृपा से, गणपति की कृपा से, गुरुमंडल की कृपा से सबके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग्स
और ईश्वर की असीम और अपार कृपा आए और हम सबके कार्यों को देवी, गणपति और गुरुमंडल पूर्ण करें। यही प्रार्थना है मेरी और सर्वत का भला, सबका भला हो, सर्वे जन सुखिनो भवन्तु के भाव से इस वीडियो को मैं अब शुरू करता हूँ। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चंस लेने से पहले मैं ललिता सहस्त्रनाम के बारे में एक बार फिर से थोड़ा-सा बोलना चाहूँगा। ललिता सहस्त्रनाम एक साधारण स्तोत्र या साधारण स्तुति नहीं है। ये माँ ललिता राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी की का एक महामंत्र है, जिसमें देवी के 1000 नाम दिए गए हैं और ये 1000 नाम सिर्फ नाम नहीं है, ये एक-एक नाम एक-एक महामंत्र के बराबर है। यदि आप इनमें से एक भी नाम पे हर रोज़ मेडिटेट करना भी शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके भीतर बहुत ज़्यादा ऊर्जा आ रही है। जी हाँ दोस्तों, ललिता सहस्त्रनाम में जो 1000 नाम देवी के दिए गए हैं, मान लीजिए जो सबसे पहला नाम है श्री माता, अगर आप उस श्री माता के नाम को ही लेके आप उसी पे मेडिटेट करना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर एक बहुत हाई वाइब्रेशन, हाई लेवल ऑफ एनर्जी आप फ़ील करेंगे अपने भीतर ही और वो एनर्जी इतनी हाई होती है कि जो आपने कभी किसी मंत्र जाप में भी फ़ील नहीं की होगी। क्योंकि देवी का एक-एक नाम एक महामंत्र के बराबर है और जिस पे यदि आप नियमित रूप से ध्यान लगाएँगे, तो सबसे पहले तो आपकी आंतरिक शुद्धि होगी, यानी आपके नेगेटिव थॉट पैटर्न्स रिलीज़ होंगे, आपके नेगेटिव थॉट्स रिलीज़ होंगे और आप पॉज़िटिव सोचना शुरू करेंगे, आप अच्छा सोचना शुरू करेंगे और उसी के साथ-साथ आप देखेंगे कि आपके जीवन में पॉज़िटिव चीज़ें होनी बढ़ रही हैं। ललिता सहस्त्रनाम एक ऐसा पाठ है जो आपके जीवन की नकारात्मकता को दूर करता है, आपके जीवन में सकारात्मकता लेके आता है और उसी के साथ-साथ ये आपके जीवन की हर प्रकार की मुश्किलों को भी दूर करता है। और एक बात जो मैं पहले क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि ये पार्ट 1 में ही मैंने क्लियर की थी और अभी पार्ट 2 में भी इसके रिलेटेड कई क्वेश्चन्स आए हैं, तो मैं पहले ही इस चीज़ को क्लियर करना चाहूँगा। ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करने के लिए आपको कोई गुरु दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। गुरु दीक्षा की आवश्यकता केवल और केवल मंत्रों के लिए है, जो शिव विद्या के होते हैं, क्योंकि शिव विद्या के जितने भी मेजॉरिटी मंत्रास हैं, वो बीज मंत्र हैं और उन मंत्रों का पाठ करने के लिए, उन मंत्रों का जाप करने के लिए आपको गुरु की दीक्षा की आवश्यकता होती है। ललिता सहस्त्रनाम कोई भी व्यक्ति इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलिजन, जेंडर कोई भी व्यक्ति कर सकता है। किसी को मनाही नहीं है और देवी इसका पाठ बिना दीक्षा के, जो कई लोगों ने बोल रखा है कि अगर आप ललिता सहस्त्रनाम का पाठ बिना दीक्षा के करते हैं, तो देवी आपको दंड देती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट लिया था कांचीपुरम में गुरुजी करुणामय, जो कि साउथ इंडिया में काफ़ी नोन गुरु हैं शिव विद्या साधना के और वो भी हमारी गुरु लिनेज को ही बिलॉन्ग करते हैं, जिस लिनेज को मैं बिलॉन्ग करता हूँ, उसी से वो भी बिलॉन्ग करते हैं। तो उनसे जब मेरी वार्तालाप हुई थी, तो मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने साफ कहा कि कोई दीक्षा की ज़रूरत नहीं होती। ललिता सहस्त्रनाम का पाठ, ललिता त्रिशती का पाठ, देवी खड्गमाला स्तोत्रम का पाठ, ये सब पाठ, इवन ललिता अष्टोत्रम का पाठ आप बिना गुरु दीक्षा के आराम से कर सकते हैं, निर्भीक होके कर सकते हैं। और यही चीज़ मेरे गुरुजी अमितानंद नाथ सरस्वती जी भी कहा करते थे और उसी के अलावा अभी कुछ समय पहले मैंने माँ स्मिता वेंकटेश जी का भी पॉडकास्ट लिया था, उसमें भी उन्होंने यही वचन बोला था। अभी तक मैंने जितने भी पॉडकास्ट लिए हैं शिव विद्या गुरुओं के, उन सब में सबने एक ही बात कही है कि ललिता सहस्त्रनाम का पाठ आप बिना गुरु दीक्षा के कर सकते हैं। तो आप यदि इच्छुक हैं इस पाठ को करने के, तो बिल्कुल निडर होके इस पाठ को आराम से करिए, देवी पर श्रद्धा रख के कीजिए और भगवान शिव को और देवी को अपना गुरु मान के कीजिए और सब कुछ देवी पे छोड़ दीजिए, देवी अपने आप सब मैनेज कर लेंगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं आप सभी के सवालों को पढ़ना कि आपने क्या-क्या सवाल हमसे पूछे हैं। भैया, मुझे एक पंडित जी ने बोला था कि अगर आप ललिता सहस्त्रनाम का सही ढंग से पाठ नहीं करते, आप उच्चारण में कोई त्रुटि या गलती करते हैं, तो माँ आपको दंड देती हैं। क्या ये बात सच है? ये बात बिल्कुल गलत है, बिल्कुल मिथ्या है। इनफैक्ट मैंने अपने पिछले पार्ट 1 में भी ये बात कही थी और अभी
मैं दोबारा इसे रिपीट करता हूँ कि देवी एक निष्ठुर माँ नहीं है जो आपको दंडित करने के लिए तैयार बैठी है। आपको सबसे पहले समझना होगा कि आप देवी का पाठ किस इंटेंशन से कर रहे हैं। क्या आप उन्हें अपनी माँ मान के कर रहे हैं? यदि आप उन्हें अपनी माता मान के कर रहे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप गलत उच्चारण कर दें तो देवी आपको दंड दें। मैंने अपने जीवन में ऐसे-ऐसे साधक देखे हैं जो कई-कई सालों से दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, ललिता सहस्त्रनाम का पाठ कर रहे हैं, लेकिन कई बार वो भी उच्चारण में त्रुटि कर देते हैं। तो क्या देवी उन्हें दंड देती है? नहीं। सबसे पहली चीज़ आपको हमें ये समझनी होगी कि ईश्वर का मूल स्वरूप क्या है? ईश्वर का मूल स्वरूप है सत्य, चित्त, आनंद। दंड देना, गुस्सा होना, ये सब ईश्वर की मूल प्रकृति में नहीं है। ईश्वर सदैव और सदैव दयालु होता है और ईश्वर सदा अपने संतानों को यानी हम सबको प्रेम करता है, वो हम सबको दंड नहीं देना चाहता। यदि हम रास्ता भटक जाएँ, तो हमें किसी न किसी तरीके से सही मार्ग लाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उनकी हमेशा ये कोशिश होती है कि वो किसी को दंडित ना करें। यदि आपने कोई पुराना सीरियल देखा होगा, तो उसमें जब भी किसी राक्षस से भगवान का युद्ध होता था, चाहे भगवान शिव हों, चाहे माँ दुर्गा हों, तो वो राक्षस को कहती थी कि हमारी शरण में आ जाओ, हम तुम्हें क्षमा कर देंगे। वो उनको भी दंड नहीं देना चाहते थे लेकिन और इसलिए उन्हें एक आखिरी मौका देते थे कि मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें क्षमा कर दूँगा। लेकिन वो राक्षस, वो असुर नहीं आते थे इसलिए उनका वध करना पड़ता, उनको दंड देना पड़ता था। और यहाँ पे तो आप कुछ ऐसा गलत कर ही नहीं रहे, आप उन्हीं की स्तुति को, उन्हीं के स्तोत्र को पढ़ रहे हैं, तो और उसमें यदि आपसे कोई छोटी-मोटी त्रुटि हो गई या ज़्यादा त्रुटि हो गई, तो क्या आपको लगता है वो आपको दंड देंगे? बिल्कुल नहीं। ये धारणा कुछ लोगों की बनाई हुई है और वो 2 चीज़ों की वजह से होती है कि सबसे पहले हम लोगों के मन में ईश्वर के प्रति इतना डर डाल दिया जाता है कि हम पाठ करने से ही दूर भागते हैं। और ये एक व्यक्ति की नहीं, ये बहुत लोगों को इस चीज़ का प्रॉब्लम होता है। कई कई बार हम लोगों को पाठ के बारे में बोलते हैं तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि मैं उच्चारण कैसे करूँगा? संस्कृत तो मुझे आती ही नहीं है। देखिए, ललिता सहस्त्रनाम का पाठ संस्कृत में है, मैं मानता हूँ। यदि आप उसे रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका उच्चारण भी शुद्ध होना शुरू हो जाएगा। आप याद कीजिए जब आपने एबीसी सीखी थी, क, ख, ग सीखा था, आप डे 1 से हर हर चीज़ की स्पेलिंग करेक्ट लिखते थे? नहीं, आपने प्रैक्टिस किया है। आपने एबीसी सीखा, आपने क, ख, ग सीखा, उसके बाद धीरे-धीरे वर्ड्स बनाना सीखे और उसके बाद धीरे-धीरे उनका प्रोनाउंसिएशन सीखा। उसी तरह जब आप ललिता सहस्त्रनाम का पाठ शुरू करते हैं, तो आप सबसे सिंपल एक टेक्नीक यूज़ कर सकते हैं। ये टेक्नीक मैंने भी यूज़ किया था, कई साधक करते हैं। आप ललिता सहस्त्रनाम का एक वीडियो खोलिए जिसमें उसका बहुत क्लियर प्रोनाउंसिएशन दिया हो और साथ में अपनी बुकलेट खोलिए और धीरे-धीरे जैसे-जैसे वो पाठ चलता जा रहा है, साथ-साथ आप उस पाठ को सुनते-सुनते पढ़ते जाइए। इससे आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर होना शुरू होगा, आपका उच्चारण क्लियर होना शुरू होगा और आप देखेंगे कि धीरे-धीरे कुछ समय में आप बहुत अच्छा उच्चारण कर पाएँगे। लेकिन ये याद रखिए कि भगवती एक निष्ठुर माँ नहीं है। वो आपको दंड देने के लिए नहीं बैठी, वो आपको ब्लेस करने के लिए बैठी हैं, आप पर कृपा करने के लिए बैठी हैं और इसीलिए जब ये पाठ आपके जीवन में आया है, तो इसका सिंपल और एक सीधा-साधा मतलब है कि देवी आपको ब्लेस करना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने ये आपको पाठ दिया है, ना कि आप इस पाठ का गलत उच्चारण करें और देवी आपको दंड दें। ये कुछ लोगों ने कुछ गलत वहम बना रखे हैं, जिसकी वजह से मेजॉरिटी साधक साधना में आने से पहले ही भाग जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहली चीज़, देवी से डरिए नहीं, देवी को प्रेम करिए। आप प्रेम से सिर्फ श्री माता भी बोलेंगे ना, तो वो आपको इतना ब्लेस करेंगी कि जितना आप सोच नहीं सकते। लेकिन आप डर-डर के उनसे डरेंगे, तो वो आपको ब्लेस भी करना चाहेंगी, तो उतना ब्लेस नहीं कर पाएँगी क्योंकि जैसा आपका भाव होगा, वैसा ही उधर से भी रिस्पॉन्स होगा। तो बिल्कुल प्रेम से, जैसे हम अपने माता-पिता से बात कर रहे होते हैं, तो क्या हम डरते हैं क्या? आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए, क्या आप डरते हैं? उसी तरह आप देवी का जब पाठ कर रहे हैं, तो आप उन्हें अपना माता-पिता समझिए, उनके प्रति प्रेम का भाव लाइए
और तब उस पाठ को कीजिए। नो मैटर क्या आपका विषय है, वो तो आपका और देवी के बीच का है, लेकिन जब आप उस चीज़ से इस पाठ को करेंगे, मैं गारंटी से कह सकता हूँ देवी भी चाहे आप गलत पाठ भी कर रहे हों, तो भी देवी आपको कोई दंड नहीं देंगी, उल्टा ब्लेस ही करेंगी, क्योंकि भगवान भाव का प्रिय है। और ऐसी कई कथाएँ मैंने कई सत्संगों में सुनी हैं, जहाँ उच्चारण एकदम गलत था, लेकिन उस व्यक्ति ने जो उच्चारण गलत करा था, उसे भी ईश्वर की प्राप्ति हो गई। और उसमें मैंने एक सुना था कि एक व्यक्ति राम, राम, राम को मरा, 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 मरा बोलता हुआ ही तर गया। एनलाइटनमेंट उसने प्राप्त कर लिया, महर्षि बन गया। तो हमेशा याद रखिए ईश्वर आपका भाव देखता है, आपका प्रेम भाव देखता है ईश्वर के प्रति। तो इसलिए इस वह में मत पड़िए कि अगर आप गलत उच्चारण करेंगे तो देवी आपको दंड देंगी या आपकी लाइफ में बुरा होगा। नहीं, देवी ने ये पाठ ही आपको इसलिए दिया ताकि आप उनसे जुड़ें और आप उनके साथ कनेक्ट होके उनकी ब्लेसिंग्स ले सकें। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। भैया ललिता सहस्त्रनाम तो तंत्र का पाठ है, तो क्या एक नॉर्मल व्यक्ति, गृहस्थ व्यक्ति इस पाठ को कर सकता है? जी हाँ, देखिए तंत्र कोई नकारात्मक चीज़ नहीं है। हम लोगों ने तंत्र का एक बहुत बड़ा हुआ बना दिया है, तंत्र के बारे में, क्योंकि जितनी आप मीडिया में इन्फॉर्मेशन देखेंगे, उन्होंने तंत्र को एक बहुत गलत तरीके से रिप्रेज़ेंट किया है। क्योंकि तंत्र का मतलब ये नहीं है कि आप किसी की का बलि चढ़ा रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं, नहीं। तंत्र का मतलब बहुत अलग है। इस मीनिंग में नहीं जाऊँगा क्योंकि अगर वो मैं मीनिंग समझाने लग गया, तो एक पूरा अलग ही एपिसोड मुझे शूट करना पड़ेगा उस पे। लेकिन सनातन में अगर यदि आप अपने घर में दिया जला रहे हैं, वो भी तंत्र का एक भाग है। आप ईश्वर को नैवेद्य यानी भोग अर्पण कर रहे हैं, वो भी तंत्र का ही एक भाग है। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, वो भी एक वेदोक्त तांत्रिक पाठ है। आप ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं, वो भी एक तंत्र का हिस्सा है। लेकिन ये सब एक सात्विक तंत्र है। इसमें कोई किसी को हम नुकसान नहीं पहुँचा रहे। इसमें हम ईश्वर से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी कुप्रवृत्तियाँ, हमारे नेगेटिव ट्रेट्स को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने पास्ट के संचित कर्मों से मुक्ति प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तंत्र साधना का एक मार्ग है और हर गृहस्थ व्यक्ति इस तरह के पाठ, चाहे वो ललिता सहस्त्रनाम का पाठ है, दुर्गा सप्तशती का पाठ है, श्री रुद्रम नमकम चमकम जो कि वेदों का भाग है, उन सब पाठों को हर गृहस्थ व्यक्ति कर सकता है। तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल आया है, भैया मैंने सुना है कि ललिता सहस्त्रनाम का पाठ केवल और केवल एडवांस्ड श्री विद्या साधकों के लिए होता है, बिगिनर के लिए नहीं। मैं इसमें क्या बोलूं? देखिए सबसे पहली चीज आपको समझनी होगी, ललिता सहस्त्रनाम का पाठ हर व्यक्ति कर सकता है, हर व्यक्ति। साधना में कोई एडवांस साधक नहीं है, कोई बिगिनर नहीं है। मे बी आपको लग रहा हो कि आपने इस जन्म में अभी शुरू किया है, लेकिन आपको क्या पता कि इससे पिछले जन्म में आपने कितनी साधना की है देवी की। और हो सकता है जिसे आप एडवांस साधक समझ रहे हैं, उसने इस जन्म में ही देवी की साधना शुरू की है। तो देखिए साधना में एडवांस कौन है या एडवांस कौन नहीं है, ये डिसीजन केवल देवी और आपके गुरु का होता है। बाकी सब बालक हैं, लर्नर्स हैं, ये याद रखिए। हो सकता है एक व्यक्ति 40 साल से आपके साथ आप 40 साल से साधना कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर कोई चेंज नहीं है और आपने मात्र 4 साल साधना की है और आप में चेंज आ गया। ये एक आईटी कंपनी नहीं है जहाँ पे उसके 40 साल की साधना को ज़्यादा कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पे बेसिकली चलता है आपका भाव क्या है, आपका श्रद्धा लेवल क्या है, आप किस भाव से देवी से जुड़े हैं। क्या आप देवी में विश्वास रखते हैं? क्या आप उसपे समर्पण कर सकते हैं? और बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पे नंबर ऑफ इयर्स से आपका एक्सपीरियंस से आपका लेवल ऑफ एडवांसमेंट नहीं काउंट होता। यहाँ पे काउंट होता है आपका डेडिकेशन, आपका समर्पण, आपका भक्ति भाव, आपका श्रद्धा भाव और उसके साथ-साथ काउंट होता है कि आप क्या सैक्रिफाइस कर सकते हैं अपने जीवन का देवी के लिए, ईश्वर के लिए। मतलब आपका भाव क्या है ईश्वर के प्रति। ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति को आप समझ रहे हैं कि वो एडवांस साधक है, उसने इसी जन्म में साधना शुरू किया, इसी जन्म में ही 40 साल से कर रहे हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप पिछले 10 जन्मों से देवी की साधना कर रहे हैं और पिछले 10 जन्मों में आपने 30-30, 40-40 साल आपने साधना की है। तो आप उस हिसाब से देखेंगे तो आप तो बहुत ज़्यादा एडवांस साधक हो गए।
तो कभी भी ये चीज़ माइंड में लाने की ज़रूरत नहीं है कि ललिता सहस्त्रनाम का पाठ एक एडवांस साधक के लिए है। ललिता सहस्त्रनाम का पाठ हर व्यक्ति कर सकता है। हर व्यक्ति जिसके पास कोई गुरु दीक्षा नहीं है, कुछ नहीं है और उसकी बस इच्छा हो रही है कि मैं इस पाठ को करूँ, तो वो भी कर सकता है। तो इसलिए इस तरह के मिथ्स दिमाग में मत लाइए क्योंकि कौन साधक एडवांस्ड है, कौन कहाँ खड़ा है अपनी साधना में या अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में, वो केवल और केवल देवी और गुरु डिसाइड कर सकते हैं। तो इसलिए आप सिर्फ ये सोचिए कि यदि ये पाठ आपके जीवन में आया है और देवी आपको प्रेरित कर रही है करने का, तो आप इसे खुले मन से स्वीकार करके कीजिए और देवी की ब्लेसिंग्स को प्राप्त कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भैया आप कहते हो कि प्लैनेटरी दोषा साधना से ठीक हो जाता है। क्या आप ऐसा कोई प्रमाण दे सकते हैं कि किसी का जीवन में ऐसा हुआ हो कि उनका भविष्य चेंज हो चुका हो? देखिए सबसे पहली चीज़ साधना से सब कुछ संभव है। साधना से आप अपना भविष्य बदल सकते हैं। ये बात मैं पहले भी कहता था, आज भी कहता हूँ और आगे भी कहता रहूँगा। अभी कुछ समय पहले मैंने एक शिविर अटेंड किया था एक महापुरुष का और उन्होंने भी यही बात कही थी और उन्होंने इसका प्रमाण भी दिया था और इसके प्रमाण हम सब जानते भी हैं क्या प्रमाण है। मार्कंडेय ऋषि की आयु मात्र 16 वर्ष तक की थी निर्धारित थी। यानी जैसे ही वो 16 वर्ष के होंगे उनकी मृत्यु हो जाएगी ऐसा कहा गया था। और उनके पिता ने जब मार्कंडेय मुनि को बताया कि तुम्हारी आयु का सिर्फ आखिरी वर्ष बचा है, तो मार्कंडेय मुनि डिसाइड करते हैं कि अब मैं भगवान शिव की साधना करूँगा। मैं भगवान शिव की साधना करके उन्हीं से अपना जीवन के लिए भिक्षा माँगूँगा। तो मार्कंडेय मुनि ने अपनी साधना शुरू की और वो अपनी साधना करने लग गए। जिस दिन उनका मृत्यु का दिन निश्चित था, ऐसा कहा जाता है कि यमराज आए और यमराज देखते हैं कि मार्कंडेय मुनि तो भगवान शिव की साधना में लगे हुए हैं। क्योंकि जो भी व्यक्ति अपनी मृत्यु सामने देखता था उस युग में भी या यमराज को सामने देखता था तो वो काँप जाता था, वो डर जाता था। लेकिन उन्होंने देखा कि मार्कंडेय मुनि तो निर्भीक होके भगवान शिव की साधना कर रहे हैं और उनको यमराज से डर ही नहीं लग रहा। उस समय यमराज को थोड़ा बुरा लगता है और वो मार्कंडेय मुनि को डराने के लिए आगे बढ़ते हैं और उस समय अपनी रक्षा के लिए मार्कंडेय मुनि भगवान शिव का ही आवाहन करते हैं चंद्रशेखर अष्टकम के रूप में, जिसमें वो कहते हैं चंद्रशेखरा 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 पाहि पाहि माम। उसमें वो भगवान शिव से रक्षा की गुहार लगाते हैं, रक्षा की विनती करते हैं। साधना तो वो कर ही रहे थे और ऐसा कहा जाता है कि जिस शिवलिंग के आगे वो साधना कर रहे थे, उस शिवलिंग को वो कस के पकड़ लेते हैं और ऐसा होता है कि जब वो शिवलिंग को पकड़ लेते हैं और यमराज अपना यमपाश मार्कंडेय जी के प्राण लेने के लिए फेंकते हैं, तो उसी समय शिवलिंग में से भगवान शिव प्रकट होते हैं और यमराज को कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो? तब यमराज कहते हैं कि प्रभु इस बालक का समय पूरा हो गया है, मैं इसके प्राण लेने आया हूँ। तो भगवान शिव कहते हैं कि कहाँ लिखा है इसकी आयु 16 वर्ष की है? तो जैसे ही यमराज उन्हें दिखाते हैं, पुस्तक में जो उनका होता है, उसमें दिखाते हैं कि ये देखिए इस बालक की आयु 16 वर्ष तक की निर्धारित थी और इसका समय पूरा हो गया। तब भगवान शिव अपने त्रिशूल से 16 वर्ष को मिटा के 16 कल्प कर देते हैं। यानी मार्कंडेय जी को चिरंजीवी होने का वरदान दे देते हैं। तो आप ये समझिए कि सिर्फ भगवान शिव ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान ही नहीं दिया, उन्होंने हम सबको भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी क्योंकि उन्हीं मार्कंडेय जी ने आगे चल के महामृत्युंजय मंत्र तो मिला ही मिला हमें उनके थ्रू। उसके अलावा उन्होंने दुर्गा सप्तशती के पाठ का भी ज्ञान हमें दिया क्योंकि दुर्गा सप्तशती का पाठ मार्कंडेय पुराण में से लिया गया जिसे महामुनि मार्कंडेय ने लिखा है। और उसके अलावा चंद्रशेखर अष्टकम जो कि जिससे मार्कंडेय मुनि ने भगवान शिव का आवाहन किया था, वो भी हमें उन्हीं की ही देन है। तो हमें ये समझना होगा कि जब आप साधना करते हैं, तो आप साधना से अपनी मृत्यु तक को टाल सकते हैं। अगर आप सच्चे मन से साधना कर रहे हैं, तो ये 9 प्लैनेटरी राहु, केतु ये सब कुछ नहीं है। ये सब एक एस्ट्रोलॉजिकली आपको डराने का काम किया गया है क्योंकि यूजुअली हम लोगों ने ये चीज़ देखी है कि हमारा कोई काम नहीं बन रहा था, हम पंडित जी के पास जाते हैं,
पंडित जी कहते हैं इस ग्रह की पूजा करो, आपका काम बन जाएगा। हम उस ग्रह की पूजा करते हैं, काम बन जाता है, फिर हम कहते हैं कि हाँ भाई ये होता है। लेकिन अगर आप सोर्स से यानी ईश्वर जो कि इन ये 9 के 9 ग्रह माँ ललिता त्रिपुर और भगवान शिव से ही प्रकट हुए हैं। अगर हम उन्हीं से कनेक्ट हो जाएँ, तो क्या ये नवग्रह आपका कुछ बिगाड़ पाएँगे? आप खुद सोचिए। और यही चीज़ हमें समझनी होगी। देखिए एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, मैं मानता हूँ, लेकिन एक लिमिट तक। जब आप साधना में जुड़ गए, जब आपके जीवन में भगवान शिव, माँ ललिता त्रिपुर आ गए, तब आपको इन चीज़ों की परवाह करने की भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो भगवान मात्र त्रिशूल से एक 16 वर्ष के बालक को 16 कल्प का जीवन प्रदान कर सकता है, क्या वो आपके राहु, केतु, शनि को नहीं हैंडल कर सकता? लेकिन हमारे मन में जो डर बिठा रखा है, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत तरीके से की जाती हैं, आपके मन में डर डाल दिया जाता है। आप यूजुअली देखेंगे मंदिर में किसी पर्टिकुलर दिन भीड़ नहीं होगी जितनी शनिवार को भीड़ होती है, शनिदेव को तेल चढ़ाने के लिए। क्यों? डर। हमेशा याद रखिए भगवान शनि कर्म फल दाता है। जैसा आपका कर्म होगा वैसा आपको फल देंगे, चाहे आप जितना मर्ज़ी तेल चढ़ा लीजिए, उससे कुछ नहीं होने वाला जब तक आप अपनी साधना ढंग से नहीं करेंगे, आप अपने कर्मों को नहीं सुधारेंगे। क्योंकि जैसा आपका कर्म होगा, वैसा ही फल वो आपको प्रदान करेंगे। और इसीलिए आपको ये समझना होगा कि यदि आप शनि कृपा भी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको अपने अच्छे कर्म करने होंगे। यदि आपके कर्म खराब हैं, तो आप भगवान से जुड़िए, ईश्वर से जुड़िए, भगवान की साधना कीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए, दान पुण्य कीजिए और आप देखिए आपके कर्मों का भार कम होने लग जाएगा। और इसीलिए ये सबसे बड़ा प्रमाण है भगवान शिव के द्वारा दिया गया कि जब आप ईश्वर की साधना करते हैं, तो आप मृत्यु जैसी चीज़ को भी टाल सकते हैं। जैसे महामुनि मार्कंडेय ने अमृत प्राप्त कर लिया, चिरंजीवी का होने का वरदान प्राप्त कर लिया साधना के बल पे। और यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि आप साधना से जुड़िए, पंडितों के राहु, केतु वगैरह चीज़ों में मत जाइए क्योंकि आजकल एस्ट्रोलॉजी एक बहुत बड़ा मार्केट बन गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भैया मैंने एक पॉडकास्ट में देखा था कि ललिता सहस्त्रनाम का 1008 पाठ करने से आपकी विश पूरी हो जाती है। क्या ये बात सच है? देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये कहूँगा, देवी को किसी चीज़ में बाँधने की कोशिश मत कीजिए। आई रिपीट, देवी को किसी चीज़ में बाँधने की कोशिश मत कीजिए। देवी ने अगर आपकी विश को पूरा करना है, हो सकता है कि आपने फर्स्ट टाइम ही पाठ को किया हो और उसके बाद ही इमीडिएटली देवी ने आपकी विश को पूरा कर दिया। और ऐसा भी हो सकता है कि आप 100 बार पाठ करते हैं, तब आपका पूरा हो जाता है। ये चीज़ डिपेंड नंबर ऑफ पाठ के ऊपर नहीं डिपेंड करती, ये डिपेंड करती है कि आपका पुराना संचित कर्म क्या है। आई रिपीट, आपका पुराना संचित कर्म क्या है? यदि आपने पुराने जन्म में बहुत ज़्यादा पाप किए हैं, आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा पाप किए हैं, लेकिन किसी अच्छे कर्म की वजह से आपको इस पाठ को करने का मौका मिल रहा है, तो सबसे पहले देवी क्या करेंगी? आपके पुराने पाप कर्मों को नष्ट करेंगी, rather देन आपकी उस विश फुलफिलमेंट की तरफ जाने की बजाय। क्योंकि वो पुराने पाप कर्म अगर देवी ने आपकी तब भी विश पहले पूरी कर दी और आपके पुराने पाप कर्म समाप्त नहीं किए, तो वो पाप कर्म आपकी उस विश जिसके लिए आप वो कर रहे थे, उसको फुलफिल होने के बाद भी आपको कुछ ना कुछ परेशान करेंगे, जिससे कि आप अपनी उस विश फुलफिलमेंट को भी एन्जॉय नहीं कर पाएँगे। तो सबसे पहली चीज़ जो देवी करती हैं, वो ये है कि जब आप उनकी साधना में जुड़ते हैं, आप उनके सहस्त्रनाम के पाठ में जुड़ते हैं, तो वो आपके पुराने पाप कर्म जो आप पीछे से लेके आए हैं, अपने पुराने जन्मों से, अपने पास्ट में से, उन सब का सफाया, उन सबको क्लियर करने में देवी लग जाती है। अब इसमें 10 पार्ट लगेंगे, 20 पार्ट लगेंगे, 100 पार्ट लगेंगे, 1000 पार्ट लगेंगे। ये डिपेंड करता है कि आपके कितने पाप कर्म हैं और देवी आपके कितने पाप कर्म हील करके करना चाहती हैं, इसके ऊपर। देवी की क्या इच्छा है कि वो आपको पाप मुक्त करना चाहती हैं या आपके कुछ पापों को ही माफ़ करना चाहती हैं, ये इस पे डिपेंड करता है। उसके बाद आता है कि जब वो पाप खत्म हो गए, उसके बाद ही देवी आपको आपकी विश फुलफिलमेंट की तरफ लेके जाती है। तो यदि अगर मैं ये कहूँ कि
आप इस पाठ को 1008 बार कर लेंगे तो आपकी विश फुलफिलमेंट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ये आपके पुराने संचित पाप कर्मों के ऊपर और देवी के ऊपर है। उन्होंने आपकी विश पूरी करनी है तो उन्होंने कम समय में भी करनी है, और अगर उन्होंने आपकी विश पूरी नहीं मतलब करने में समय लेना है क्योंकि आपके कुछ पुराने पाप कर्म हैं, तो वो टाइम और ले सकती है। तो डू नॉट बाउंड योरसेल्फ कि मैं 1008 पाठ करूँगा, तभी देवी वो करेंगी। भैया मेरे ऑफ़िस में कुछ लोग मेरे अगेंस्ट पॉलिटिक्स करते हैं और कोशिश करते हैं कि मेरी इमेज को खराब करने की, और मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ तो उसमें ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करने की भी कोशिश करते हैं। अगर मैं उनकी कंप्लेंट करने की कोशिश करता हूँ तो वो सीनियर के सामने ऐसा इंप्रेशन बनाते हैं कि जैसे गलती मेरी है। तो क्या ललिता सहस्त्रनाम का पाठ मुझे भी हेल्प कर सकता है? प्लीज़ इस पे थोड़ी-सी गाइडेंस दीजिए। सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये कहूँगा कि ललिता सहस्त्रनाम आपके जीवन की हर प्रॉब्लम का समाधान कर सकता है, इंक्लूडिंग ऑफ़िस पॉलिटिक्स, वर्कप्लेस पॉलिटिक्स, और उसके अलावा किसी और तरह की प्रॉब्लम में आप फँसे हों, जैसे कि आपका बिज़नेस हो और आपके बिज़नेस राइवल्स हों, जो भी आपके अगेंस्ट कुछ ना कुछ कर रहे हों और आपको अपने बिज़नेस में प्रॉस्पर करने से रोक रहे हों। तो इन सब तरह के शत्रुओं से बचाने के काम भी ललिता सहस्त्रनाम करता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको रेगुलरली देवी का पाठ करना है, और जब आप देवी का पाठ करते हैं, जैसा कि मैंने पुराने पॉडकास्ट में कह चुका हूँ, कि जब आप ललिता सहस्त्रनाम का पाठ रेगुलरली करते हैं, तो माँ प्रत्यंगिरा, माँ नकुली, माँ वाराही, क्षेत्रपाल, भैरव, ये सब आपके परिवार की रक्षा के लिए तत्पर हो जाते हैं। कोई भी प्रकार का शत्रु, चाहे ऑफ़िस पॉलिटिक्स वाला है, चाहे ब्लैक मैजिक वाला शत्रु है, या कोई उल्टा-सीधा क्रियाएँ कर रहा है आपके ऊपर, उस तरह के कोई भी शत्रु है, वो आप पे कुछ भी कर रहे होंगे, तो उनका असर वो आप तक पहुँचने ही नहीं देते। ये सब देवता, माँ वाराही, माँ प्रत्यंगिरा, माँ नकुली, भैरव, क्षेत्रपाल, ये सब आपकी और आपके परिवार की रक्षा के लिए तुरंत तत्पर हो जाते हैं। तो यदि जब आप इस पाठ को रेगुलरली कर रहे हैं देवी पे पूर्ण श्रद्धा रख के, तो आप देखिए कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि जो लोग आपको परेशान कर रहे थे, या तो वो इधर-उधर हो गए, कुछ ऐसा हुआ कि किसी का कोई ट्रांसफ़र हो गया, किसी को कहीं और बढ़िया जॉब मिल गई, वो वहाँ चला गया। कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि वो लोग जो आपको परेशान कर रहे थे, वो कहीं न कहीं स्कैटर हो जाएँगे और आपको तंग करना अचानक ही बंद कर देंगे। और आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि ये लोग तो मुझे छोड़ते नहीं थे, ये तो मुझे बहुत परेशान करते थे, कहाँ चले गए? और ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि यही होगा, लेकिन ये एक तरीका है जिस तरीके से देवी आपकी सहायता करती हैं। क्योंकि जब आप इस पाठ को करते हैं तो देवी अपनी अंग-प्रत्यंग देवताओं को आपकी सहायता के लिए इमीडिएटली रख देती हैं कि ये मेरा भक्त है, इसे कोई परेशान ना करे, और इसकी रक्षा करने का भार वो उन देवियों पे डाल देती हैं, और जिसको वो बहुत बाखूबी निभाते हैं। तो कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में कुछ नेगेटिविटी ला रहा हो या आपको तंग कर रहा हो, उसके लिए ये पाठ बहुत अच्छा है। इनफैक्ट अगर आपको ऐसा लगे कि जैसे कि आप सुरक्षित नहीं हैं, आप बाहर जा रहे हैं, आपको कोई खतरा है या कुछ ऐसा है, उस समय भी आप अगर रेगुलरली ललिता सहस्त्रनाम का पाठ कर रहे हैं, तो देवी की अंग-प्रत्यंग देवता माँ वाराही, माँ नकुली, देवी प्रत्यंगिरा, क्षेत्रपाल भैरव उस समय भी आपकी रक्षा कर रहे होते हैं। तो इसलिए आपको अगर ऐसा कुछ फ़ील होता है कि आपके शत्रु आपको तंग कर रहे हैं, या फिर आपके अगेंस्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, या आपके बिज़नेस राइवल्स आपके अगेंस्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तब भी आप इस पाठ को रेगुलरली कीजिए और श्रद्धा से कीजिए, और आप देखिए कैसे देवी आपकी सहायता कर याद रखिए कि जब आप इस पाठ को रेगुलरली कर रहे हैं, तो आपको देवी पे समर्पण करके इस पाठ को करना है, और इस प्रकार की शत्रु बाधाएँ, ऑफ़िस पॉलिटिक्स, बिज़नेस पॉलिटिक्स, वर्कप्लेस पॉलिटिक्स, देवी इन सब से आपको बचा सकती हैं। द ओनली थिंग इज़ गेट कनेक्टेड विद हर, एंड शी विल गाइड यू, एंड शी विल प्रोटेक्ट यू एज़ वेल। तो बस अपना कनेक्शन वहाँ से जोड़िए, अपने तार को वहाँ से जोड़िए, और वो सब कुछ कर सकती हैं। शी कैन डू एवरीथिंग एंड एनीथिंग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर आपके वीडियोस देख-देख कर मेरा मन कर रहा है कि आई शुड स्टार्ट चैंटिंग ललिता सहस्रनामा, बट इश्यू ये है कि मैं नॉनवेज खाता हूँ। तो क्या मैं ये पाठ को कर सकता हूँ? प्लीज़ बताइए। देखिए सबसे पहली चीज़, आप नॉनवेज खाते हैं या नहीं खाते?
इस चीज़ पे मैं अभी कुछ समय पहले हमने माँ स्मिता वेंकटेश के साथ एक पॉडकास्ट किया था। तब उन्होंने यही बात बोली थी कि भगवती एक निष्ठुर माँ नहीं है और वो अपने हर बच्चे से प्यार करती हैं, चाहे वो बच्चा वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो। जो भी उनका पाठ करता है, उसे वो एक्सेप्ट करती हैं। और यही चीज़ मेरे गुरुजी ने भी कुछ साधकों को बोली थी, जिन्होंने गुरुजी से पूछा था कि गुरुजी, अब हम आपके पास आते हैं तो क्या हम नॉनवेज छोड़ दें? क्या करें? क्योंकि उनके मन में भी यही शंका थी। तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे गुरुजी ने कही कि यदि मैं तुम्हें बाउंड करूँगा कि तुम्हें नॉनवेज नहीं खाना, तो तुम आज तो आ गए हो, लेकिन तुम उसके बाद नहीं आओगे, क्योंकि कहीं न कहीं हमारा मन उस चीज़ को बार-बार माँगता है और हम सोचते हैं कि अगर हम भगवान के घर जा रहे हैं, तो हमें नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा, इसलिए हम भगवान के घर जाते ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ऐसा कोई प्रतिबंध तुम पे नहीं लगाऊँगा। तुम मेरे यहाँ आते रहो और जो करते हो करते रहो। लेकिन धीरे-धीरे जैसे तुम मेरे यहाँ आते रहोगे, यहाँ पे आने के बाद पाठ से जुड़ोगे, सेवा से जुड़ोगे, तो धीरे-धीरे तुम्हारी वो कुप्रवृत्ति अपने आप छूट जाएगी और आप देखोगे कि आप खुद ही उस चीज़ को छोड़ पा रहे हो। इसका मतलब ये है कि जब आप देवी से जुड़ रहे हैं और आपको पता है कि आप नॉनवेज खाते हैं, लेकिन आपका पाठ करने का मन कर रहा है, तो तो आप पाठ कीजिए। आप अपने आप को स्टॉप मत कीजिए कि मैं पाठ नहीं करूँगा। क्योंकि अगर आप पाठ से नहीं जुड़ेंगे तो आपकी वो कुप्रवृत्ति छूटेगी ही नहीं। और इसीलिए यूजुअली ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले आप अर्ली मॉर्निंग उठकर नहा के सबसे पहले आप पाठ कर लीजिए। पाठ करने के बाद आप जो कर रहे हैं वो तो आपका डेली रूटीन है, लेकिन बिना कुछ खाए सबसे पहले आप पाठ कर लीजिए और उसके बाद अपना रेगुलर दिनचर्या कीजिए। इससे होगा ये कि जैसे-जैसे वो स्पिरिचुअल टॉनिक, वो स्पिरिचुअल मेडिसिन आपके भीतर जाएगी, आपकी कुछ नेगेटिव हैबिट्स छूटेंगी। आपको नॉनवेज की हैबिट है, कई लोगों को सिगरेट की हैबिट होती है, कुछ लोगों को अल्कोहल की हैबिट होती है। जैसे-जैसे आप इस पाठ को अपने भीतर उतारेंगे, आप इस पाठ का रेगुलर जाप शुरू करेंगे, तो देखेंगे कि धीरे-धीरे वो आदतें अब आपकी छूट रही हैं। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप रेगुलर पाठ करते रहेंगे तो कि आपका मन ही नहीं करेगा उस चीज़ को करने का। और ये मैंने देखा है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि 2014 तक मैं भी रेगुलरली नॉनवेज खाता होता था। लेकिन देवी ने मुझे साधना में से जोड़ने से पहले ही मेरी ये हैबिट बहुत प्यार से छुड़वा दी और मुझे पता भी नहीं चला। मैं साधना में बहुत बाद में आया हूँ, लेकिन 2014 तक मैं रेगुलर वेजिटेरियन था। हफ्ते में कम से कम 3 या 4 बार मैं नॉनवेज लिया करता था। लेकिन जैसे-जैसे देवी की कृपा हुई, गुरुमंडल की कृपा हुई, वो चीज़ अपने आप छूटती गई और 2014 के बाद मैं खा ही नहीं पाया। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो देवी की कृपा से होती है। लेकिन आप अपने आप को इसलिए कि क्योंकि आप नॉन वेजिटेरियन हैं, अपने आप को पाठ करने से मत रोकिए। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आप पाठ करें, तो ये उस देवी की इच्छा है, तभी आपके मन में वो भाव आ रहा है। तो आप कुछ ऐसा कीजिए कि आप सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग उठिए, नहा धो के पाठ को कीजिए और उसके बाद आप जैसा जीवन जी रहे हैं, जीते रहिए। उससे ये होगा कि धीरे-धीरे जब आप पाठ आपके भीतर जाता जाएगा, वो नेगेटिव आदतें आपकी अपने आप छूटनी शुरू हो जाएँगी और देवी की कृपा से एक दिन वो सारी आदतें छूट भी जाएँगी। मैं ये नहीं कह रहा कि देवी आपका नॉनवेज छुड़ा ही देंगी, वो आपकी विल पावर और देवी की इच्छा के ऊपर है। लेकिन आप नॉनवेज हैं या आपके अंदर कोई और बुरी आदत है, इस चक्कर में अपने पाठ की इच्छा को मत दबाइए, क्योंकि ये इच्छा आपकी इच्छा से प्रकट नहीं हुई है, ये इच्छा देवी की इच्छा से प्रकट होती है किसी के भी मन के भीतर और ये देवी की इच्छा होती है, तभी इस पाठ को आप कर पाते हैं। तो आप इस पाठ को ज़रूर कीजिए, लेकिन कीजिए ऐसे ढंग से कि बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ द डे में कर लीजिए और उसके बाद देवी जैसे आपका दिन चलाना चाहेंगी, वो अपने आप चला लेंगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सर, जैसे आप कहते हैं कि ललिता सहस्त्रनाम का जाप हर कोई कर सकता है, क्या उसी तरह देवी के जो श्री विद्या साधना के मंत्रास हैं, उनको भी हर कोई कर सकता है? बिल्कुल नहीं। देखिए, ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्रम एक स्तुति है। हालाँकि इसे एक महामंत्र कहा जाता है, लेकिन ये देवी की स्तुति है। इसमें बीजाक्षरों का इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसलिए इसे हर व्यक्ति बिना दीक्षा के कर सकता है। लेकिन जो श्री विद्या साधना के मंत्रास हैं,
उन सब में बीजाक्षरों का इस्तेमाल होता है और वो बीजाक्षरों का बीज यानी उन बीजाक्षरों की जो पूरी दीक्षा है, वो एक गुरु ही आपको दे सकता है। तो वो मंत्र अगर आपको यूट्यूब से कहीं से मिल भी जाए और आपके पास उसकी दीक्षा नहीं है, तो आप उसका जाप भी करेंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। उल्टा हो सकता है कि आप कुछ नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर लें, क्योंकि सबसे पहले ये चीज़ समझनी होगी कि बीज मंत्र जो है, जब तक उनकी दीक्षा आपको नहीं मिली, तब तक वो आपके जीवन में कोई काम कर ही नहीं पाएँगे। और अगर आप उसे किसी गलत इंटेंशन से यूज़ करना शुरू कर दें, जैसे कि कई लोग डालते हैं पंचऋषि मंत्र के बारे में, षोडशी मंत्र के बारे में कि आप हवा में उड़ने लग जाएँगे। बहुत चीज़ें यूट्यूब पे बहुत कुछ लोगों ने डाल रखा है और ये मैं जानता हूँ कि आपके पास सीढ़ियाँ आनी शुरू हो जाएँगी, आपके पास ये आना शुरू हो जाएगा। उसी इंटेंशन से कई लोग शुरू करते हैं, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि श्री विद्या साधना के जो मंत्रास हैं, वो आप एक योग्य गुरु से लीजिए दीक्षा में। और जब आपको दीक्षा मिल गई है, तो अपने गुरु से ही इसका पूछिए कि आपको कैसे जाप करना है, कैसे इन मंत्रों की साधना करनी है और जो गुरु वाक्यम है, उसे फ़ॉलो कीजिए। यूट्यूब पे कई लोग मिसगाइड करते हैं, उस चीज़ के बारे में उस चीज़ को मत फ़ॉलो कीजिए। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका गुरु वाक्यम है, उसे सबसे पहले फ़ॉलो कीजिए श्री विद्या साधना में भी और अपने जीवन में भी, क्योंकि गुरु वाक्यम परम वाक्यम, हमेशा याद रखिए। जो आपके गुरु ने कह दिया, वो आपके लिए और अगर आपको पर्टिकुलरली कहा है, वो भी बिना पूछे आप मतलब बिना आपके पूछे कि मैं इस प्रॉब्लम का क्या समाधान करूँ और उससे पहले गुरु ने आपको बता दिया है, तो उस चीज़ को करते रहिए क्योंकि उसी से ही आपकी समस्याओं का समाधान निकलेगा। क्योंकि गुरु के वाक्य को कोई नहीं काटता और यही महिमा है गुरु की। तो इसलिए अगर आप श्री विद्या साधना के मंत्रों का जाप करना चाह रहे हैं, तो आप एक योग्य गुरु से दीक्षा लीजिए और उनसे पूछिए कि किस तरीके से कितना जाप आपको करना है, क्या पूजा, क्या साधना, क्या तर्पण आपको करने हैं, वो आपको पूरा गाइड करेंगे और उनके वचन अनुसार कीजिए। भैया ललिता सहस्त्रनाम की सिद्धि कैसे की जाती है? देखिए, इस चीज़ में मैं ये कहूँगा कि मेरे गुरु ने मुझे यही कहा कि आप सिर्फ़ जाप कीजिए, सिद्धि की तरफ मत भागिए। देखिए, सिद्धि कई तरह की होती है। एक होती है कि आपको देवी की प्रेज़ेंस हर जगह दिखनी शुरू हो जाती है अपने जीवन में, वो भी एक सिद्धि है। उसके अलावा होता है कि इतने पाठ करने के बाद आपका पाठ इतना सिद्ध होने लग गया कि आप जिस चीज़ को भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आराम से कर लेते हैं, वो भी एक सिद्धि है। उसके अलावा एक सिद्धि है कि आपके पास सुपरनैचुरल पावर्स जो कि यूट्यूब पे बहुत ट्रेंड चलता है जिनका, कि आप हवा में थोड़ा-सा उड़ने लग जाएँगे या कुछ ऐसा-वैसा होने लग जाए, उसके लिए भी कई साधक कहते हैं। हालाँकि वो सिद्धीज़ इतनी आसान नहीं होती प्राप्त करनी, लेकिन मेरे गुरु ने एक ही चीज़ मेरे को समझाई थी कि डू नॉट रन आफ्टर द सिद्धीज़, रन आफ्टर द गॉडेस। सिद्धि के पीछे मत भागो, भागना है तो देवी के पीछे भागो। जब आप देवी के पीछे भागोगे तो वो सब ये सब चीज़ें आपको वैसे ही दे देगी, क्योंकि वो खुद चाहती है कि आपको सब कुछ मिले, लेकिन जब आप सिद्धीज़ के पीछे भागोगे, तो वो आपको और इधर-उधर घुमाएगी, लेकिन सिद्धीज़ आपको इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली। लेकिन जब आप देवी के पीछे भागोगे, जब आप देवी की तरफ भागोगे, तो वो आपको ये सब सिद्धीज़ अपने आप दे देगी। लेकिन प्रोवाइडेड आपको हम्बल रहना होगा, डाउन टू अर्थ रहना होगा और साधना का मिसयूज़ नहीं करना होगा। गलत चीज़ों के लिए साधना नहीं करनी होगी, कि आज मैं ये कर लूँ, आज मैं उसका बुरा कर दूँ, इसके लिए भी साधना कई लोग करते हैं, वो सब नहीं करना होगा। जितना आप विश्व के कल्याण के लिए करेंगे, जितना आप प्रकृति के कल्याण के लिए करेंगे, जितना आप सबके भले के लिए करेंगे, उतना ही आपकी साधना में बल आएगा, उतना ही आपकी साधना की सिद्धि होगी। और यही मेरे गुरु ने मेरे को सिखाया है और इसी तरह की सिद्धि के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको कह रहा हूँ 1.25 लाख पाठ कर लीजिए, 2 लाख पाठ कर लीजिए, 4 लाख पाठ कर लीजिए, उनसे साधना की सिद्धि नहीं होती। हाँ, उससे ये हो जाएगा कि आपका शायद एक कनेक्शन बनना शुरू हो जाए, लेकिन वो किस प्रकार की सिद्धि है, क्या है, वो हर व्यक्ति का एक इंडिविजुअल कनेक्शन है। मेरे गुरु ने यही समझाया कि आप अपनी साधना कीजिए और सबके कल्याण के लिए कीजिए। उसमें सबसे पहले आपका कल्याण होगा। आप विश्व कल्याण के लिए कीजिए, सबसे पहले आपका भला होना शुरू होगा। प्रकृति के कल्याण के लिए कीजिए,
उसमें प्रकृति भी आपको ब्लेस करेगी। धरती के कल्याण के लिए कीजिए, उसमें देवी, प्रकृति और धरती माँ तीनों आपको ब्लेस करेंगी। तो आप जब इस इंटेंशन से करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ज़्यादा भला हो रहा है और उसमें कई सिद्धियाँ आपको पता भी नहीं चलेगा आपके पास आ भी गई हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे कि आपकी इंट्यूटिव पावर बढ़ जाएगी। आप बंदे को देख के समझ जाएँगे कि उसका इंटेंशन आपके लिए ठीक है या नहीं। ये भी एक सिद्धि है। तो इसलिए डू नॉट रन आफ्टर द सिद्धीज़, रन आफ्टर द सोर्स ऑफ द सिद्धीज़, दैट इज़ द गॉडेस एंड शी विल गिव यू ऑल दीज़। हाँ, लेकिन जितना सिद्धि के पीछे भागेंगे कि आज तो मैं 2 लाख जाप करूँगा, उसके बाद देवी मुझे हवा में उड़ना सिखा देंगी। आप 2 क्या 4 लाख भी कर लो, वो घुमाएँगी, वो आपको लूप में फँसा देंगी, लेकिन वो सिद्धि इतनी आसानी से नहीं देंगी। So if you want to even attain the siddhis, first of all अपने गुरु से पूछिए क्या करना चाहिए। दूसरा चीज़ रन आफ्टर द गॉडेस, देवी के पीछे भागिए, वो अपने आप आपको सिद्धि दे देगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भैया अगर मैं इस पाठ को नहीं कर सकता तो क्या मैं इसे सुन लिया करूं? लेकिन मैंने सुना है कि इसके सुनने से इसका फल कम हो जाता है, प्लीज गाइड। देखिए, सबसे पहली चीज, अगर आप ललिता सहस्त्रनाम का पाठ नहीं कर सकते या आप नहीं कर पा रहे, आप इसे सुन सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अब फल कम होगा या ज्यादा होगा, आपको कैसे पता कि आप जो पाठ का उच्चारण कर रहे हैं उसमें आपको ज्यादा फल मिलेगा और आप सुन रहे हैं तो उसमें कम फल मिलेगा? देखिए, सबसे पहली चीज़, देवी आपके भाव को देखती है। मैं कई बार जब ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करता होता हूँ, मैं क्या करता हूँ, अपने मोबाइल पे लगाता हूँ, हेडफ़ोन्स लगाता हूँ, कान में लगाता हूँ और सुनता हूँ उसे, लाइक अ म्यूज़िक जैसे हम सुनते हैं, ठीक है? और मुझे बहुत मज़ा आता है। सीरियसली बोलूँ तो मेरा मन एकदम शांत हो जाता है, ऐसा लगता है कि वॉव! मतलब वो फीलिंग मैं आपको बता नहीं सकता। तो देखिए, आप किस भाव से सुन रहे हैं उस पे डिपेंड करता है कि फल कितना ज़्यादा या कितना कम। आप पूर्ण श्रद्धा से, आप मन से उस पाठ को सुनते-सुनते गा भी रहे हैं, तो फल ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन हाँ, आपने बैकग्राउंड में चला रखा है और इधर आप अपनी फ़ोन पे किसी और से गॉसिप मार रहे हैं और पाठ बैकग्राउंड में चल रहा है और आप थोड़ा बहुत सुन भी रहे हैं, लेकिन पीछे आप किसी से फ़ोन पे गॉसिप मार रहे हैं, उसके बाद आप किसी और काम में लग गए, तो फल कम भी होगा। आप कितना फ़ोकस उस मंत्र पे, उस महामंत्र पे कर रहे हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। मान लीजिए मैंने इस रूम में ललिता सहस्त्रनाम का पाठ लगा लिया, मैं उसे सुन ही नहीं रहा, ठीक है? मैं उसे सुन ही नहीं रहा, मैं अपने मोबाइल पे अपने फ्रेंड के साथ चैट पे लगा हूँ। फिर किसी और फ्रेंड का कॉल आ जाता है, मैं उससे बात कर रहा हूँ। पाठ खत्म हो गया, आधे घंटे का। क्या फल मुझे मिलेगा? पाठ तो मैंने सुना ही नहीं, मैं तो सारा ध्यान मेरी चैट में और गॉसिप में था। इसी तरह से आपको ये समझना होगा कि जब आप उस पाठ को सुन रहे हैं, तो क्या आप केवल उस पाठ को सुन रहे हैं? क्या आप उसे एकाग्र होके सुन रहे हैं? या आप साथ में फ़ोन में चैट-चैट कर रहे हैं या इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, उसके साथ कर रहे हैं? तो इस पे डिपेंड करते हैं। हाँ, अगर आप एकदम कान खोल के सुन रहे हैं उस पाठ को, श्रद्धा भाव से सुन रहे हैं और आपको विश्वास है कि देवी आप इस पाठ को स्वीकार करेंगी, तो इस पाठ का फल हो सकता है जो आप पाठ जाप करके सुनने वाले थे, उससे भी ज़्यादा हो। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर लिसनिंग इट and with what intention and with what faith you are listening to it. तो आप ज़रूर सुनिए और हो सके तो एकदम एकाग्र होके सुनिए और हो सके तो कान में हेडफ़ोन्स लगा के सुनिए, बहुत मज़ा आता है। इट रियली हेल्प्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भैया देवी के कोई और पाठ हैं जो हम कर सकते हैं? देखिए, आप देवी माँ ललिता के और भी पाठ हैं जिन्हें आप कर सकते हैं, जैसे कि देवी खड़गमाला, ललिता त्रिशती और ललिता अष्टोत्रम, ये तीनों पाठ आप कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। ललिता त्रिशती का पाठ भी आप कर सकते हैं क्योंकि पहले मुझे लगता था कि ललिता त्रिशती का पाठ नहीं करना चाहिए। लेकिन जब मैंने माँ स्मिता वेंकटेश जी का पॉडकास्ट लिया, उसके बाद गुरुजी करुणामय का पॉडकास्ट लिया, तो उसके बाद ये चीज़ की क्लैरिटी मुझे भी हुई कि ललिता त्रिशती का पाठ भी आप हर व्यक्ति कर सकता है। चाहे उसके पास दीक्षा ना हो, तब भी कर सकता है। और हमेशा याद रखिए, देवी को स्तुति करना पसंद है, स्तुति प्रिया, स्तोत्र प्रिया, स्तुति प्रिया बोला जाता है ललिता सहस्त्रनाम में भी। देवी को अच्छा लगता है कोई व्यक्ति उनकी
स्तुति गाएँ, उनके स्तोत्र को पढ़े या सुने। तो इसलिए आप बिना किसी डर के ये स्तोत्र कर सकते हैं। इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। भैया माँ की असीम कृपा प्राप्ति के लिए क्या करें? देखिए, अगर आप माँ की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक चीज़ कीजिए, सबसे पहले माँ को जेन्युइनली माँ समझिए। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले माँ को जेन्युइनली माँ समझिए। हम लोग बोलते हैं माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी, पर हम माँ नहीं मानते। क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चन्स को भी देखेंगे, जो क्वेश्चन मेरे पास आए हैं, उनमें आधे ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें हम लोग देवी से डर रहे हैं। देखिए, माँ से डरना ज़रूरी है, लेकिन ये भी समझना ज़रूरी है कि माँ भी आपसे प्रेम करती है। माँ डंडा लेके आपको पीटने के लिए नहीं बैठी। वो चाहती हैं कि आप अपने जीवन में ग्रो करें। आप जिन मुश्किलों में, जिन परेशानियों में उलझे हुए हैं, उनसे बाहर निकलें। इसीलिए वो किसी न किसी माध्यम से आपकी तरफ अपने स्तोत्रों को, अपनी स्तुतियों को पहुँचाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि वो जानती है कि जिन समस्याओं का समाधान आप नहीं कर पा रहे, उनको बहुत सहजता से कर सकती हैं। और इसीलिए वो किसी न किसी वीडियो के थ्रू, पॉडकास्ट के थ्रू आप तक अपने स्तोत्रों का, अपने गुणगान का मैसेज पहुँचाना चाह रही हैं। तो यदि आप माँ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले माँ से प्रेम करें। दूसरी चीज़, माँ से प्रेम करने के साथ-साथ ये विश्वास रखें कि मुझे अगर ढंग से पाठ करना नहीं भी आता, मैं जैसा भी पाठ करूँगा, माँ उसे स्वीकार करेंगी। जैसा आपका भाव होगा, वैसा ही देवी का रिस्पॉन्स होगा। माता शबरी ने राम जी के लिए एक-एक बेर चख के रखा था कि प्रभु को खट्टा बेर ना खाना पड़े, मीठा बेर खाना पड़े, इसलिए एक-एक बेर चखा था। और राम जी ने एक-एक माता शबरी का जूठा बेर खाया था, क्योंकि उनका भाव था माता शबरी का कि भगवान को खट्टा बेर ना खाना पड़े। भगवान ने उनका प्रेम देखा, तो भगवान ने उनका जूठा बेर भी खाया। अब इस चीज़ में हम ये भी तो कह सकते हैं कि हाय राम! भगवान को अपना जूठा खिला दिया, ये तो घोर पाप हो गया, महापाप हो गया। लेकिन भगवान ने क्या कहा? भगवान ने उनका प्रेम भाव देखा, उनका भक्ति भाव देखा। उसी प्रकार से जब आप माँ से प्रेम भाव से ललिता सहस्त्रनाम पढ़ेंगे, चाहे आप गलत पढ़ रहे हैं, तो माँ आपको दंडित करने नहीं आएँगी। वो कहेंगी कि कम से कम ट्राई तो कर रहा है, ये कम से कम कोशिश तो कर रहा है मुझसे जुड़ने की। तो वो आपकी सहायता के लिए किसी को भेजेंगी। हो सकता है आपकी फीड में कोई ऐसा ललिता सहस्त्रनाम का वीडियो आ जाए, जो आपको उच्चारण सीखने में हेल्प करे। वो आपके पास किसी को ऐसे को भेज दें कि जो आपको उच्चारण करना सिखाए, आपको प्रैक्टिस करना सिखाए। तो इसलिए हमेशा याद रखिए, जब भी आप देवी से जुड़ना चाहते हैं, जब भी आप उसकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, सबसे पहले उससे प्रेम कीजिए, उसे अपना मानिए। जब आप उसे अपना मानेंगे, तो वो भी आपको अपना ही मानेगी। हमारा अपना मानना तो बहुत छोटा होता है, लेकिन वो जब अपना मानती है, तो वो एंड तक साथ निभाती है। वो आपके आने वाले जन्मों में भी आपका साथ निभाएगी और आपको दिखेगा वो चीज़। तो इसलिए सबसे पहले उन्हें अपना मानिए, और वो अपना मानने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? भैया मैंने सुना है कि ललिता सहस्त्रनाम का पाठ अगर बिना गुरु दीक्षा के होगा तो देवी दंड देंगी। ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक मैं जितने भी शिव विद्या के गुरुओं से मिला हूँ, उनसे मैंने पर्सनली ये बात पूछी है, पॉडकास्ट शूट करने से पहले सबने एक ही बात कही है, करिए, देवी पे विश्वास रख के करिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कुछ लोग कुछ चीज़ें लिख देते हैं मीडिया में, इंटरनेट पे, और उन चीज़ों का डर का माहौल बना देते हैं, उस वजह से ये चीज़ें फैलती हैं। और ये भी देवी की माया है देखने के लिए कि ये मुझ पे विश्वास कितना करता है, ये मुझ पे विश्वास करता है या इन चीज़ों पे विश्वास करता है। लेकिन हमारे मन में यही है ना, हमारे मन में डर बैठा हो जाता है कि कुछ नेगेटिव है तो कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। नहीं, नहीं मैं पाठ नहीं करूँगा, मैं रहने दो, मैं नहीं पाठ करूँगा। और हम इमीडिएटली उस चीज़ को काट देते हैं। यदि आपको देवी की असीम और अपार कृपा प्राप्त करनी है, तो आपको उससे असीम और अपार प्रेम करना होगा। आपकी आप किसी भी इच्छा से पाठ कर रहे हैं, उससे मैटर नहीं करता, क्योंकि देवी ने आपकी इच्छा पूरी करनी होगी, तो वो ज़रूर करेंगी। तो आप जिस भी इच्छा से पाठ करना चाहते हैं, कीजिए, लेकिन देवी से प्रेम सबसे पहले कीजिए। और ये विश्वास रखिए कि आप जैसा भी पाठ करेंगे, वो उसे स्वीकार करेगी, आपकी सहायता के लिए भी आएगी, आपकी रक्षा भी करेगी, और वो आपके साथ ही है।
जब आप ये विश्वास रखेंगे तो आप देखेंगे कि देवी आपकी हर प्रकार से सहायता कर रही है, हर प्रकार से रक्षा कर रही है और आपको हर तरह से आपका मार्गदर्शन कर रही है। और यही तरीका है देवी की कृपा प्राप्त करने का। दूसरी चीज़ में मैं आपको जो बताना चाहूँगा वो ये है कि देवी को वो व्यक्ति बहुत पसंद होते हैं जो अपनी लिस्ट की बजाय सबका भला मांगे। आप जब भी अपनी साधना शुरू करें, आप अपनी वांटेड लिस्ट कि मैं इस मनोकामना से करूँ, वो तो रखिए रखिए, वो तो मैं कहूँगा ही नहीं कि मत रखिए, क्योंकि अगर मैं ये कहूँगा तो मेजॉरिटी लोग पाठ ही नहीं करेंगे। आप अपनी वांटेड लिस्ट रखिए, लेकिन उसमें एक चीज़ और ऐड कर दीजिए कि हे माँ, ये पाठ मैं विश्व कल्याण, सृष्टि कल्याण, धरती कल्याण, जगत कल्याण, प्रकृति कल्याण सबके लिए कर रहा हूँ और इसके साथ-साथ मेरी ये इच्छाएँ भी हैं और इसके साथ-साथ जो कुछ आपने मुझे दिया है, उसका धन्यवाद करने के लिए भी कर रहा हूँ। और जब आप इस चीज़ को भी अपनी उस संकल्प में रोज़ ऐड कर लेंगे, तो आप देखेंगे कि चीज़ें आपकी लाइफ़ में बहुत पॉज़िटिव होने लग गई हैं। और यही तरीका है देवी की असीम और अपार कृपा प्राप्त करने का। और यही चीज़ है जो आपको साधना में भी आगे लेके जाएगी। देखिए, अपने लिए हर कोई माँगता है, जानवर भी अपने लिए माँगता है, हर कोई अपने लिए माँगता है और अपने लिए माँगना गुनाह नहीं है कोई। मैं ये नहीं कहूँगा, जब तक आपकी इच्छाएँ पूरी नहीं होगी, आप मोक्ष की तरफ क्या जाएँगे? तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि भगवती एक निष्ठुर माँ नहीं है, वो आपसे प्रेम करती हैं। इसीलिए ये स्तोत्र जो आज से 10 साल पहले, आप मान लीजिए 2017-18 तक इस स्तोत्र के बारे में ज़्यादा वीडियोज़ थे ही नहीं। जब मेरी साधना शुरू हुई थी, उस समय ये स्तोत्र इतना यूट्यूब पे अवेलेबल ही नहीं था, इस स्तोत्र के बारे में ज्ञान। और आज देखिए कितने पॉडकास्ट बन रहे हैं। आपको क्या लगता है, ये अचानक रैंडमली हुआ है? नहीं। देवी चाहती हैं आप सबसे कि आप सब उनसे जुड़ें और आप सबको वो अपने साथ जोड़ें, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, इंसान का स्तर कहाँ जा रहा है, हम लोग किस पशु भाव की तरफ बढ़ रहे हैं, वो उन्हें दिख रहा है। इसीलिए वो आप सबके जीवन में आप सबको ब्लेस करने के लिए पॉडकास्ट के माध्यम से, ब्लॉग्स के माध्यम से, हर तरीके से आप तक पहुँचने की कोशिश कर रही हैं। द ओनली थिंग इज़ कि जो अंधविश्वास की पट्टियाँ हमने अपनी आँखों पे बाँध रखी हैं, उन सबको हमें हटाना होगा और हमें देवी से जुड़ना होगा। और यही चीज़ है जो हमें जोड़ सकेगी कि हम देवी से सबसे पहले प्रेम करना तो सीखें। देखिए, इच्छाएँ करना माँ से कोई गुनाह नहीं है, लेकिन इच्छाओं के साथ-साथ दे ये विश्वास रखना कि देवी आपसे प्रेम करती हैं और देवी आपकी सहायता भी करेंगी, ये विश्वास भी रखिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल यही मत सोचो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे देवी चाहिए। ये हम लोगों के अभी वो अवस्था नहीं है किसी की भी। हमारे मन में 4 इच्छाएँ होती हैं, तभी हम साधना में भी बैठते हैं और मैं वीडियो बनाने भी तभी बैठा हूँ कि 4 इच्छाएँ मेरी भी होंगी। तो आपको ये समझना होगा कि आपकी इच्छाएँ रखने से कोई दिक्कत नहीं है। आप जो माँगना चाहते हैं देवी से माँगिए, लेकिन देवी से प्रेम करना सीखिए। डोंट बी अ गॉड फियरिंग कि अरे मैंने उच्चारण गलत कर दिया और देवी त्रिशूल से मेरे को मारेंगी, नहीं। वो तुमसे प्यार करती है और वो तुमसे प्यार करती है, इसीलिए तुम सबका उद्धार करने के लिए, हम सबका उद्धार करने के लिए इतनी मेहनत कर रही हैं। तो इसलिए आप सभी से विनती है कि देवी से अगर आप कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर साधना से जुड़िए, माँ के स्तोत्रों का पठन कीजिए। यदि आप शिव विद्या साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप किसी योग्य गुरु से मंत्रों की दीक्षा लीजिए और हमेशा याद रखिए कि शिव विद्या के मंत्र अगर आपको यूट्यूब पे भी मिल रहे हों, मतलब कोई आके सिर्फ यूट्यूब पे मंत्र देगा, पंचऋषि मंत्र ये है, इससे जाप करने से ये होता है। उस उस वीडियोस को मत देखिए, रेदर देन कोई पर्टिकुलर गुरु आपको दीक्षा दे रहे हैं। यूट्यूब पे कई गुरुज भी हैं जो दीक्षा दे रहे हैं आजकल। अगर आपको प्रॉपर दीक्षा दे रहे हैं और उसको यूज़ करने का ढंग बता के समझा रहे हैं, उनसे ज़रूर लीजिए। देखिए, आपको समझना होगा कि शिव विद्या साधना के जो मंत्रास हैं, उनके लिए दीक्षा बहुत ज़रूरी है और जब आपको पूरी दीक्षा मिल जाए मंत्रों की, उसके बाद ही आप उन मंत्रों का उच्चारण कीजिए। लेकिन ललिता सहस्त्रनाम, ललिता त्रिशती, देवी खड़गमाला, ललिता अष्टोत्तम के लिए ऐसा कुछ नहीं है, हर व्यक्ति कर सकता है। तो आप अपना ये पाठ आराम से बिना किसी संकोच के, बिना किसी डर के कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भैया माँ की साधना के लिए कोई उपयुक्त समय बताइए।
देखिए, ललिता सहस्त्रनाम या इन सब स्तोत्रों के लिए आपको जब समय मिले, देवी 24/7 अवेलेबल है। और ये बात सच है। अगर आप माँ स्मिता वेंकटेश का जो पहला पॉडकास्ट उन्होंने हमारे साथ किया था, उसमें उन्होंने कहा था, देवी की आँखें मछली जैसी हैं और वो सदैव खुली रहती हैं। और ऐसा सत्संग में भी कहा जाता है कि रब कभी सोता नहीं, ईश्वर कभी सोता नहीं है, क्योंकि अगर भगवान सो गए, तो प्रलय आ जाएगी। तो इसलिए देवी हमेशा अवेलेबल हैं। आप जिस टाइम अवेलेबल हैं, उस समय अपने पाठ को कीजिए, श्रद्धा से कीजिए, प्रेम से कीजिए, एंड शी विल डेफिनिटली लाइक इट, शी विल लव इट। और सबसे बड़ी बात, अगर आप पर्टिकुलर समय के बहुत पर्टिकुलर हैं, तो आप 2 समय जो हैं, जो सबसे अच्छे मैं मानता हूँ, वो है, एक है ब्रह्म मुहूर्त का समय, दैट इज़ फ्रॉम, जो मैं अपने में मानता हूँ, हर दिन का अलग ब्रह्म मुहूर्त होता है, लेकिन जो हमारे सत्संग में कहा जाता है, वो आपको बता रहा हूँ। रात के 3 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक का समय बहुत अच्छा होता है, पूजा-पाठ के लिए। और उसके अलावा सनसेट का जो टाइम होता है, संध्या वंदन, वो समय भी बहुत ऑस्पिशियस होता है। और ये दोनों दिन के बहुत पावरफुल टाइम्स हैं फॉर डूइंग। अब आखिरी सवाल जो एक लेडी ने पूछा है, भैया क्या ललिता सहस्त्रनाम का पाठ मेरे मेरे बीमारी को ठीक कर सकता है? मैं हॉस्पिटल के चक्रों काट-काट के थक चुकी हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी होगी, माँ ललिता सहस्त्रनाम का जो पाठ है, वो हर प्रकार की बीमारी को ठीक करने के लिए बिल्कुल पर्याप्त है। लेकिन आप किस इंटेंशन से उस पाठ को करें, उस पे डिपेंड करता है। किस श्रद्धा भाव से इस पाठ को करें, उस पे डिपेंड करता है। और आपका फ़ेथ उस पाठ पे कितना है, उस पे डिपेंड करता है। और ज़रूरी नहीं है कि आपने आज पाठ शुरू किया और 10 दिन बाद आप कह रहे हैं कि बीमारी ठीक हो जाए, नहीं। वो कितना पुराना संचित कर्म है, उस पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आप उस पाठ को नियमित रूप से कर रहे हैं, तो देवी आपको हेल्प ज़रूर करती है। अब कितना हेल्प करेंगी, क्या हेल्प करेंगी, वो देवी के ऊपर है, आपकी श्रद्धा भाव पे है, और कितना ठीक करेंगी, वो भी उन्हीं के ऊपर है। लेकिन ये पाठ आपको रोग मुक्ति के लिए एक अच्छा पाठ माना जाता है। आप अपनी ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखिए और आप रेगुलरली इस पाठ को कीजिए और आप देखिए कि देवी कैसे आपको ब्लेस करती है। दूसरी चीज़ आपको ये बताना चाहूँगा कि जब आप ललिता सहस्त्रनाम का पाठ शुरू करेंगी, तो आप अपने मंदिर में जहाँ पाठ कर रही हैं, वहाँ पे एक जल का लोटा रख लीजिए और अपना पाठ शुरू कीजिए और पाठ के बाद वो जल आप पीजिए। वो जल सिर्फ़ जल नहीं है, वो जल एक अमृत है, जिसमें कई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जो आपके शारीरिक और मानसिक रोगों को भी ठीक करती हैं। तो आप उस इंटेंशन से जब आप उस पाठ को करेंगी, तो आप देखेंगी कि धीरे-धीरे आपके इश्यूज़ रिज़ॉल्व हो रहे हैं। लेकिन इस चीज़ में आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, वो चलता रहे। ये नहीं कि मैं पाठ कर रही हूँ, तो मैं अपना मेडिकल ट्रीटमेंट बंद कर दूँगी। वो ट्रीटमेंट आप चलते रहने दीजिए, लेकिन साइड बाय साइड आप पाठ को कर सकती हैं, क्योंकि ललिता सहस्त्रनाम का पाठ रोग मुक्ति के लिए भी किया जाता है। तो इसी के साथ दोस्तों, मैं आप सबसे आज के लिए आज्ञा चाहूँगा। आप सबके क्वेश्चंस देख के मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है और काफ़ी अच्छा लगता है कि आप लोग माँ के बारे में इतना सब कुछ जानना चाहते हैं। और मैं आप सबसे विनती करूँगा कि आपके जो भी सवाल होते हैं, बिना किसी झिझक के आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और आप उन्हीं सब सवालों को, अगर बाय चांस मैं अपने इन वीडियोज़ में ऐड करना भूल जाऊँ, तो आप मुझे ईमेल पे भी लिख सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि इस तरह के वीडियोज़ लगातार बनाता रहूँ। और इसी के साथ-साथ आप सबसे विनती करूँगा कि आप हमें इंस्टाग्राम पे, हमारे फेसबुक चैनल्स पे, और अभी हमारा लिंक्डइन चैनल भी आने वाला है, उस पे भी हमें फॉलो कीजिए, ताकि आप जिस भी प्लेटफ़ॉर्म पे अवेलेबल हों, आपके पास माता की जानकारी, माँ ललिता की जानकारी, माँ दुर्गा की, और आने वाले टाइम में हम जो-जो पॉडकास्ट करेंगे, इन सब की जानकारियाँ पहुँचती रहें, और आप सब हमारे सनातन का जो दिव्य ज्ञान है, जो हमारे सनातन की असली पहचान है, उन सब चीज़ों से कनेक्ट हो सकें और आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। इसलिए आप हम सब से उन प्लेटफ़ॉर्म से भी जुड़ सकते हैं, और आप सबसे विनती करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में, अपने रिलेटिव्स में शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मन के भ्रम टूटें और वो लोग भी देवी से कनेक्ट हो सकें। तो इसी के साथ आज के इस एपिसोड से आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।